नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। नागपुर भारत के हृदय स्थल पर स्थित वो पावन भूमि जहां से 1925 में एक महान संकल्प का उदय हुआ। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस स्वयंसेवकों के अनुशासन, समर्पण और चरित्र निर्माण पर आधारित एक ऐसा आंदोलन है जिसने राष्ट्र को पुनर्निर्मित करने का बीड़ा उठाया। आरएसएस स्वयं कोई विद्यालय, अस्पताल या आश्रम नहीं चलाता, ये केवल व्यक्ति का निर्माण करता है। संघ की शाखाएं एक प्रयोगशाला हैं, जहां हर स्वयं सेवक में मूल्य, संगठन क्षमता और समाज के प्रति अटूट उत्तरदायित्व विकसित किया जाता है। ये यात्रा संगठन के विस्तार की नहीं, बल्कि चरित्र की शक्ति से सेवा के लाखों दीप जलाने की है। इन 100 वर्षों में संघ की प्रेरणा से प्रशिक्षित स्वयं सेवकों ने अपने अपनी आवश्यकता और क्षमता अनुसार हर क्षेत्र में स्वतंत्र सेवा प्रकल्प खड़े किए हैं। नागपुर की धरती पर आज स्वास्थ्य, शिक्षा, कैंसर उपचार, ग्रामीण विकास और रक्तदान जैसे जटिल क्षेत्रों में खड़े ये विराट संस्थान उसी स्वयंसेवक संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो कहती है समर्पित व्यक्ति ही समर्थ समाज का आधार है। आइए हम नागपुर में स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे ऐसे कुछ उल्लेखनीय सेवा कार्यों पर एक दृष्टि डालें। आरएसएस लोक समस्या संशोधन एवं लोक कल्याण समिति नागपुर में आरएसएस स्वयंसेवकों ने 1980 में समाज की वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानकर लोक समस्या संशोधन एवं लोक कल्याण समिति की स्थापना की। ये समिति शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, युवा प्रशिक्षण और सामाजिक सहायता जैसे क्षेत्रों में अनेक उपक्रम संचालित करती है। शिक्षा क्षेत्र में संस्कार केंद्र, पाठदान केंद्र, अभ्यासिका, पुस्तक पेढ़ी और अध्ययन कक्ष बस्तियों के बच्चों को अध्ययन का समर्थन, नैतिक मार्गदर्शन और समय प्रबंधन प्रदान करते हैं। इनसे श्रमिक परिवारों के बच्चों में आत्मविश्वास और शैक्षणिक क्षमता बढ़ी है। स्वास्थ्य में 24 स्थायी चिकित्सा केंद्र, फिजियोथेरेपी केंद्र, रक्तकोष, एम्बुलेंस सेवा, डायग्नोस्टिक सेंटर और मरीज सहायता सेवाएं निम्न व मध्यम आय वर्ग को सुलभ व विश्वसनीय चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। कोविड-19 के दौरान 36 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था कर 12 क्षेत्रों में त्वरित सेवा दी गई। स्वावलंबन के लिए सिलाई प्रशिक्षण, मेहंदी प्रशिक्षण, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल कोर्स, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण और स्व सहायता समूह कई महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बना चुके हैं। सामाजिक विकास हेतु किशोरी विकास केंद्र, छात्रावास, झोला पुस्तकालय, साइकिल बैंक, अन्न छत्र आपदा सहायता और सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्गों को सम्मान और सहयोग प्रदान करते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एनसीआई नागपुर। कैंसर आज विश्व की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। इसी चुनौती को ध्यान में रखकर स्वयंसेवकों द्वारा नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 25 एकड़ परिसर में फैला ये केंद्र 470 से 700 तक विस्तारित होने योग्य बेड क्षमता के साथ उन्नत क्वार्टरनरी कैंसर केयर प्रदान करता है। एनसीआई में आधुनिक रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, क्लिनिकल ट्रायल और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्र विशेषकर महिलाओं और बच्चों में बढ़ते कैंसर पर विशेष ध्यान देता है। इसके उद्देश्य केवल उपचार नहीं, बल्कि कैंसर से भय दूर कर आशा और विश्वास का संचार करना है। ये मध्य भारत के सबसे बड़े कैंसर केंद्रों में से एक है। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन खापरी। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन की शुरुआत 1974 में एक छोटे गौशाला क्लिनिक से हुई थी। आज ये 100 बेड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित है। यहाँ आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, 24/7 पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध हैं। साथ ही एक उन्नत कार्डियक केयर यूनिट भी संचालित है। ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों के मरीजों के लिए ये मिशन अत्यंत किफायती और सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। बुटीबोरी में इसका उपकेंद्र भी नियमित ओपीडी सेवाएं प्रदान करता है।
माधव नेत्रालय नागपुर में अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ नेत्र परीक्षण, मोतियाबिंद से लेकर जटिल सर्जरी तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनुसंधान, नवाचार और कम आय वाले परिवारों के लिए रियायती नेत्र सेवा इस संस्था की विशेषताएं हैं। समुदाय में नेत्र जागरूकता के लिए नियमित शिविर, स्क्रीनिंग कार्यक्रम और आंखों की सुरक्षा पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। लोक कल्याण डायग्नोस्टिक्स। लोक कल्याण डायग्नोस्टिक्स नागपुर में संचालित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, जो सभी वर्ग के नागरिकों को सटीक, विश्वसनीय और सुलभ जांच सेवाएं कम से कम दरों में उपलब्ध कराता है। ये केंद्र द्वारा सन 2023 से स्वस्थ युवा, स्वस्थ भारत के अंतर्गत विशेष रूप से सिकल सेल एवं थैलेसीमिया जैसी आनुवंशिक रक्त बीमारियों का जागरण, जांच और समुपदेशन निःशुल्क किया जाता है। आज तक 750 कैंप के माध्यम से 81,000 नागरिकों की जांच पूर्ण की है, जिससे बड़ी संख्या में रोग वाहक व्यक्तियों की पहचान संभव हुई। जांच के दौरान 7% नागरिक सिकल सेल थैलेसीमिया वाहक के रूप में चिन्हित हुए हैं। उन्हें समुपदेशन करने का काम लोक कल्याण डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया जाता है। भविष्य में रोग की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ये। सिकल सेल एवं थैलेसीमिया दिवस जैसे अवसरों पर निःशुल्क एवं रियायती जांच तथा जन जागरण अभियान आयोजित कर समाज में इस रोग की रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम। विदर्भ वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए कार्यरत है। आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु एकल विद्यालय, बालवाड़ी और पुस्तकालय संचालित किए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए साप्ताहिक चिकित्सालय, आरोग्य रक्षक प्रशिक्षण और दवा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए लोक कला मंडल, नृत्य, नाटक और खेल कूद के कार्यक्रम युवा प्रतिभाओं को उभारते हैं। इस संस्था का उद्देश्य आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से जोड़ते हुए मुख्य धारा से जोड़ना है। जन कल्याणकारी समिति। जन कल्याणकारी समिति ग्रामीण भारत के सर्वांगीण उत्थान के लिए कार्यरत है। जन कल्याणकारी समिति का दृष्टिकोण ये है कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए जन सहभागिता और सामूहिक योगदान के माध्यम से नागपुर जिले में हो रहे विकास कार्यों को सशक्त और स्थायी आधार प्रदान किए जाएं। इस संस्था का मूल ध्येय स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित कार्यों की प्रगति, जल व्यवस्थापन को सुदृढ़ करना, युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना है। संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में से वनवासी समाज के कल्याण एवं विकास के लिए परियोजनाएं स्थापित करना, वाचनालय, व्यायामशाला, प्रशिक्षण केंद्र, आरोग्य केंद्र तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं के प्रकल्प प्रारंभ करना और किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाकर कृषि विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है। डॉक्टर हेडगेवार ब्लड सेंटर। 1993 में स्थापित डॉक्टर हेडगेवार ब्लड सेंटर आज नागपुर का विश्वसनीय और NABH प्रमाणित रक्तदान केंद्र है। 1 लाख से अधिक स्वैच्छिक रक्तदाता इस केंद्र से जुड़े हुए हैं। यह होल बोर्ड, PRBC, प्लेटल कॉन्सेंट्रेट, FFP और SDP सभी प्रकार के रक्त घटक उपलब्ध कराता है। थैलेसीमिया और सिकल सेल मरीजों को नियमित रक्त सहायता इस संस्था की विशेष पहचान है। यूथ फॉर सेवा। यूथ फॉर सेवा एक युवा नेतृत्व आधारित संगठन है जो झोपड़पट्टी और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के लिए कार्य करता है। स्ट्रीट क्लासरूम, हेल्थ कैंप, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग और काउंसलिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से ये संस्था वंचित बच्चों में आत्मविश्वास और अवसरों का विस्तार करती है। बाल गोकुलम। बाल गोकुलम बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु संचालित पहल है। यहाँ बच्चों में भारतीय संस्कृति, टीम वर्क, अनुशासन और कला का विकास किया जाता है। इन सभी संस्थाओं के अतिरिक्त नागपुर में अनेक सामाजिक उपक्रम सक्रिय हैं। वंचित रोगियों के लिए फिजियोथेरेपी केंद्र, इंजीनियरिंग इंडिया द्वारा इंजीनियरिंग छात्रों का कौशल विकास,
सेवांकुर द्वारा डॉक्टरों की स्वयंसेवी सेवा, नागपुर फिल्म फेस्टिवल द्वारा युवाओं में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय मूल्यों का प्रसार, क्रीड़ा भारती द्वारा खेल शिक्षा का उन्नयन और विद्या भारती द्वारा स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा संस्कार का विकास, ये सभी संस्थाएं मिलकर शहर को अधिक संवेदनशील और जागरूक समाज की ओर ले जा रही हैं। इन कार्यों को देखकर समाज का हर जागरूक नागरिक ये महसूस करता है कि अपनी रुचि, कौशल और समय के अनुसार समाज के उत्थान में योगदान देने का अवसर हमेशा उपलब्ध है, क्योंकि जब हम नर की सेवा करते हैं तब हमें नारायण की अनुभूति होती है। ये भारत का शाश्वत विचार है, यही आरएसएस के स्वयं सेवकों का संकल्प है। भारत का परम वैभव यही अपना लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए इस प्रकार सजगता से समाज का सबल और सफल सहयोग आवश्यक है।